अब मैं इसके आंसर्स आपके साथ डिस्क्लोज करता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द एंटायर थिंग, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। x-12 है, y 7 है और z जो है वो 5 है, ठीक है। तो एडिशन 0 आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × -12 × 7 × 5, सो -36 × 35। -36 × 35 का कितना आता है? ये हो जाएगा 5 6 30, 5 3 15, 180 और 108 0। तो ये हो जाएगा -1260। दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट वन, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाला भी जो था उसका भी ऐसे ही कुछ आएगा आंसर आपको। यू गेट समवॉट द सेम आंसर। इसका x आएगा 28, y आएगा -15 और z आएगा -13। सो दिस इज 3 × 28 × -15 × -13। तो व्हाट इज द वैल्यू वी गेट? प्लस आएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर आता है 16380। दिस इज द आंसर। फॉर्मूला है ना इधर अपना, 3 × x y z, तो बस वही वैल्यू पुट किया मैंने। इधर भी वही आएगा ना, 3 × x y z। डायरेक्टली किया मैंने, स्टार्टिंग के स्टेप्स नहीं किए हैं मैंने, ओके। वो x + y + z वो सब आप करो, मैंने सिर्फ फाइनल आंसर आपके साथ डिस्कस किया है। हैव यू ऑल गॉट दिस सेम आंसर एवरीवन? सबको यही आंसर मिले क्या? गुड, वेरी गुड। चलो वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ इफ द एरिया इज। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, ओके। तो ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे पता लगाओ कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है मालूम है क्या? दिस क्वेश्चन इज ऑन फैक्टराइजेशन। सिर्फ अपने को डराने के लिए उन्होंने ऐसा इस तरीके से पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, जब मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, बरोबर है ना। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, जब मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज करूंगा, मेरे को दो फैक्टर्स मिलेंगे, बरोबर है। यस और नो? इफ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन, मेरे को कितने फैक्टर मिलेंगे? दो फैक्टर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगा तो, हाँ या नहीं? if I am going to factorize this, if I am going to factorize this, I am going to get what? Two factors, बरोबर है। तो एक फैक्टर को हम लोग क्या देंगे? लेंथ, और एक को क्या नाम देंगे? ब्रेड्थ। या ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेड्थ हो सकता है, और ये वाला ब्रेड्थ होगा, ये वाला लेंथ होगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया में से लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकती है वो निकालो। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट क्वेश्चन बेस्ड अपॉन व्हाट? फैक्टराइजेशन, खत्म, और कुछ भी नहीं है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते आएगा आपको, किसके फैक्टर निकालने हैं? पहले मुझे ये बताओ, हुज फैक्टर डू वी नीड टू फाइंड आउट। थोड़ा पीछे जाओगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाया मैंने आपको, किसके फैक्टर निकालने हैं अपने को? हुज फैक्टर डू वी नीड टू फाइंड आउट? 25 × 12 मतलब कितना होता है? किसके फैक्टर निकालने हैं अपने को? 300 के फैक्टर्स, बरोबर है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35 आएगा? यस, विच आर दोस टू नंबर्स? अब 300 1 जा 300 होता है, उसके बाद 150 2 जा 300 होता है, 100 3 जा होता है, 50 6 जा होता है, 25 12 जा होता है, बरोबर है। उसके बाद अगला कौन सा आएगा? 20 15 जा होता है, बरोबर है। तो अभी जो बीच का साइन होता है दैट इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, बरोबर है। तो यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस। तो विच आर द टू फैक्टर्स? बताओ कौन से दो फैक्टर आएंगे?
ये आएंगे क्या, -20 -15 आएंगे कि नहीं आएंगे? यस बच्चों, आएंगे कि नहीं आएंगे? -20 एंड -15, तो आपको दो फैक्टर मिल गए आपके। नाउ वी आर रेडी टू गो। सो दिस इज 25 a square minus 20a माइनस 15a माइनस 12, बराबर। तो पहले इसमें से क्या कॉमन निकलता है? व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट? देखो 5 कॉमन निकलेगा और a कॉमन निकलेगा। तो 5 कितने जा 25 होता है, 5 जा a। 5 कितने जा 20 होता है, 4 जा। माइनस इधर 3 कॉमन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा आपका, 3। तो 3 कॉमन, ये होता है 5a माइनस 4। समझा? सो दो फैक्टर्स कौन से निकले, प्लस। हाँ ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। तो दो फैक्टर कौन से निकले, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकता है? तो दोनों में से कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेड्थ हो सकता है, बरोबर है। दोनों में से कोई भी लेंथ हो सकता है और कोई भी क्या हो सकता है तुम्हारा, ब्रेड्थ। तो व्हाट आर द आंसर्स, देयरफॉर जस्ट अ मिनट, आई विल चेक इट। नो इट इज करेक्ट, सब करेक्ट है मेरा। ओके अब देयरफॉर अगर लेंथ मेरा 5a माइनस 4 है, तो ब्रेड्थ कितना होगा, 5a माइनस 3। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर लेंथ मेरा 5a माइनस 3 है, तो ब्रेड्थ कितना होगा, 5a माइनस 4। ठीक है, ये अपना सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बेसिकली था किसके ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर था। कैन यू ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। 35 इंटू 12, किसके फैक्टर निकालना है अपने को, 35 12 जा कितना होता है, किसके फैक्टर निकालने अपने को, 35 12 जा, व्हाट इज 35 12 जा, व्हाट इज 35 12 जा, 350 और 70 420, बरोबर है। तो 420 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 मिलेगा, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 मिलेगा। विच आर द टू फैक्टर्स ऑफ 420? 14 को अगर 30 से मल्टीप्लाई किया तो आता है क्या, देखो भला, आता है क्या? 14 इंटू अगर 30 किया तो मैंने, डू आई गेट इट, हाँ या नहीं? 30 14 जा, बरोबर है ना, 30 कितने जा, 14 जा, ये वाला प्लस आएगा और ये वाला माइनस, बरोबर। तो फैक्टर कौन से आएंगे, 35y² प्लस 30y माइनस 14y माइनस 12, बरोबर है। 30 और 14, 30 और 14 से ही आता है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसमें से क्या कॉमन निकलता है, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, टेल मी द कॉमन थिंग फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉमन थिंग फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट? y के साथ क्या निकलेगा, व्हाट इज कॉमन, वी डोंट वांट 16, वी वांट 13। हाँ सॉरी सॉरी, नहीं आते फैक्टर, नहीं आते, आई एम सो सॉरी, फैक्टर्स नहीं आते। तो 13 इंटू 14 से नहीं आता, तो और किससे आता है, बताओ ना, और किससे आता है? अगर 30 और 14 से नहीं आया तो किससे आता है फिर, निकालो फैक्टर्स, फाइंड आउट द फैक्टर्स, किससे आता है।
यस बच्चों बताओ किससे आते हैं? 14 3 जा ए 7 6 अपने को 420 चाहिए रे। 7 6 जा कहाँ से होता? अपने को 420 चाहिए। 420 1 जा 420 होता है। फिर 210 2 जा उसके बाद से आता है 28 और 15 से आता है क्या? चेक करो 28 एंड 15 से आता है। डू यू गेट इट बाय 28 एंड 15? चेक। डू यू गेट इट बाय 28 एंड 15? एवरीवन सॉल्व इट इन रफ वर्क एंड टेल मी 28 और 15 से आता है क्या? आता है? हाँ तो इधर लिखेंगे तो ये कितना आएगा 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो अब पहले ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट? 7y। तो ये कितना हो जाएगा 5y प्लस 4 माइनस इसमें से 3 कॉमन निकलेगा 5y 4। तो दो फैक्टर कौन से आएंगे? 5y प्लस 4 ये एक फैक्टर है और 7y माइनस 3 ये दूसरा फैक्टर है। तो क्या पॉसिबिलिटी है अगर तुमने लेंथ 5y प्लस 4 लिया, अगर तुमने लेंथ 5y प्लस 4 लिया तो ब्रेड्थ कितना आएगा? 7y माइनस 3। और अगर तुमने लेंथ 7y माइनस 3 लिया तो ब्रेड्थ कितना आएगा? 5y plus 4. So this is the answer to your question. So this question was nothing difficult. सिर्फ क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा था। एरिया दिया हुआ था और बोला था बताओ लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे। तो जब एरिया देते लेंथ ब्रेड्थ पूछते मतलब ही फैक्टराइजेशन करना होता है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक समझ में आया सबको बच्चों? कैसा है क्वेश्चन? तो दिस वाज बेसिकली अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन आइडेंटिटी। तो अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप बताओगे। चलो इमीडिएटली सॉल्व करो और मेरे को आंसर बताओ लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे। स्टार्ट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 6 के फैक्टर निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 6 1 जा 6 हो सकता है या 3 2 जा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? दोनों जगह माइनस डाल सकते हैं। तो ये वाले फैक्टर्स तुम्हारे आएंगे -3 एंड कौन आएगा? -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y² माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6। सो y इंटू वाई माइनस 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। तो दो फैक्टर आएंगे y माइनस 3 y माइनस 2। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? लेंथ एंड ब्रेड्थ। आइदर y माइनस 3 अगर लेंथ हुआ तो y माइनस 2 ब्रेड्थ होगा, और अगर y माइनस 2 लेंथ हुआ तो y माइनस 3 ब्रेड्थ। दिस इज द एंड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक मार्क्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो हमने ये सारा चैप्टर खत्म कर लिया। यहाँ पे जितने भी सारे आइडेंटिटीज थे वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो जितना मैंने कराया है पहले वो वाला करना प्रैक्टिस, बाद में आपको जो करना है करो, लेकिन जितना मैंने सिखाया है यू हैव टू प्रैक्टिस दैट फर्स्ट। ठीक है, मैंने जितने लगभग वैरायटी के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके मैंने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। क्लियर? हाँ